अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैंने सुना था कि युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वह गर्भवती है। अभी पांडव वंश में एक पुत्र उत्पन्न और रह जाएगा तो इसका भी मटिया मैदान कर देता हूं, इसको भी त्याग देता हूं, इसको भी मार देता हूं। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के उस गर्भ के बालक को मार रहा था। कष्ट हो रहा था, उत्तरा रुदन कर रही थी। हे गोपाल, हे गोविंद, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्येयत्र मृत्योः परस्परम्। हे गोपाल मुझे बचाओ, हे गोविंद मुझे बचाओ, मैं मर जाऊं, मुझे अपने की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है अगर ये मर गया तो पांडव वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। रक्षा करो प्रभु इस बालक की। पूरा कौरव और वांसव का वंश मिट जाएगा, कोई बचेगा नहीं। गोविंद आए और दो रूप धारण किए। एक रूप से बाहर खड़े हैं उत्तरा के सामने, एक रूप से गर्भ के अंदर विद्यमान हो गए चतुर्भुज रूप लेकर के, और वहां अपने उस गदा के द्वारा उस बालक को रक्षित कर दिया। बाहर खड़े हुए रूप से भगवान पूछ रहे, उत्तरा अब तो तुम्हारा गर्भ नहीं जल रहा है, पेट नहीं जल रहा है ना? बोले कि नहीं गोविंद, जब आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव है तो हमें किस बात का कष्ट होगा। पग पग पर आपने हमको रक्षण किया है, सहायता करी है। उसी समय कुंती जी आ गई। कुंती ने कहा, गोविंद आपकी बड़ी कृपा है, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आप गोविंद हैं, आप जगत नियंता हैं, आप जगत को चलाने वाले हैं, और भक्तों के तो आप प्रतिपालक हैं। भक्तों की निरंतर हर समय रक्षा करने वाले हैं। प्रभु आपसे बढ़कर के कौन हो सकता है? गोविंद ने कहा, अरे भुआ जी आप क्या कर रही हो? मैं तो आपके भाई का पुत्र हूं, आपका भतीजा हूं, आप मुझे भगवान कहती हो? कुंती ने कहा, गोविंद यही तो बात है ना, आप किसी के भतीजे बनते हो तो किसी के पिता बनते हो तो किसी के पुत्र बनते हो। आपकी लीला को आजकल अभी तक जाना किसने? भगवान विनोद करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बुआ जी आप मुझे भगवान मानती हो तो बताइए आप क्या मांगना चाहती हो? मैं कुछ देना चाहती हूं, मैं कुछ आपको देखना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको कभी जीवन में सुखी नहीं देखा, मैंने तो आपको हमेशा दुखी देखा है। आपके जीवन तो कष्ट से भरे हुए हैं, आज मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूं। अगर भगवान मान ही लिया है तो बोलो क्या चाहिए? कुंती ने कहा, गोविंद क्या देना चाहते हो आप मुझे? सुख देकर के क्या आप अपने आप को भुलाना चाहते हो? मैं आपको भूल जाऊं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, जो तुम देना चाहते हो मुझे नहीं चाहिए। कुंती ने गोविंद की स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वां अधमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थितिं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हे गोपाल, हे श्री कृष्ण द्वारकावासिन देव देव जगतपते, प्रभु आपसे बढ़कर के हमारे दुनिया में कोई नहीं है। मैं केवल आपकी स्तुति वंदन करूं और आप मेरे से कभी दूर न जाएं। अगर आपको देना है तो मुझे ये दीजिए। कृष्ण ने कहा, अरे बुआ क्या बात कर रही हो, क्यों दुख भी मांगने कोई मांगता है क्या? दुख तो कभी आज तक किसी ने मांगा नहीं। मेरे पास तो जो भी आता है सब धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, लक्ष्मी मांगते हैं, और आप केवल दुख मांग रही हो। क्यों? कि प्रभु मुझे इसलिए दुख चाहिए, अगर मुझे सुख हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, धन हो गया, तो मैं आपको भूल जाऊंगी। मैं प्रभु आपको भुलाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपके पास ही रहना चाहती हूँ, आप नजदीक रहना चाहती हूँ। गोविंद ने कहा, बुआ जी मैंने आपके जीवन में कभी सुख तो देखा नहीं है। ये कुंती राजा सूरसेन की पुत्री हैं, मथुरा की। एक पंजाब के राजा आए उन सूरसेन के पास और प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे पुत्री दान में दे दीजिए, आपकी पुत्री को मैं लेकर के जाऊंगा। सूरसेन ने अपनी पुत्री कुंती को दे दिया। ये कुंती जो नाम है ना, ये कुंती नाम उस कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया है इस कुंती को, इसलिए कुंती है। 5 पांडवों से इनका विवाह हुआ और इनके 5 पुत्र हुए। पांडु के एक विवाह और हुआ माद्री से, माद्री के नकुल सहदेव और कुंती के भीम युधिष्ठिर अर्जुन। यह भी कुछ देवताओं के आशीर्वाद से मिले, गर्भ से नहीं हुए, आशीर्वाद से, मंत्रों की शक्ति से। प्रेम से कहो श्री राधे। कुंती आनंदित हुई। कुंती ने कहा, गोविंद हमें छोड़कर के कभी मत जाना, क्योंकि विपत्ति, हर विपत्ति में आपने हमें साथ दिया है। और प्रभु देने की बात कर रहे हैं तो मुझे केवल विपत्ति दीजिए और कुछ नहीं, सुख नहीं चाहिए। कि विपदः सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में प्रभु आपका नाम चिंतन होता है, आपका दर्शन होता है, बार बार आपके नाम का चिंतन होता है। वो विपत्ति काल में, सुख में तो व्यक्ति भूल जाएगा, लेकिन दुख में कभी नहीं भूलता। दुख में तेरी याद बनी रहेगी कृष्ण, इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में देव कृपा अगर हट जाए, आपसे सेवा छीनी जाए, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट तो वही है। एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप बताओ आपके जीवन में कष्ट कब आता है और सुख कब आता है? कि कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपद
विपत्ति प्रभु होई। जब तब भजन न सुमरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। जब तब भजन न सुमिरन होई। विपत्ति कब आती है? जब तब भजन न सुमिरन होई। जब राम जी की सेवा छूट जाती है, राम का भजन नहीं होता, उस समय मेरा दिन सबसे विपत्ति वाला होता है। इसलिए प्रभु की सेवा मत छोड़ो, प्रभु की पूजा मत छोड़ो, भगवान का दर्शन मत भूलो, भगवान का नाम रूप लीला धाम मत छोड़ो। जीवन में कल्याण हो जाएगा। भगवान उस समय कुंती को वरदान देकर के कहा कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।